इंक्वेस्ट में देखिए, इंक्वायरी ऑफ कॉज ऑफ डेथ, जो डेथ का कॉज है उसकी इंक्वायरी करना ही इंक्वेस्ट कहलाता है। 2 टाइप्स का होता है, पुलिस इंक्वेस्ट एंड द मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। इट्स कमिंग इन द 174 CRPC एंड इट्स कमिंग इन द 176 CRPC. Police inquest is done in all unnatural death. Like inquest reports is obtained by police after examining the dead body. इंक्वेस्ट रिपोर्ट पुलिस के द्वारा की जाती है एंड डेड बॉडी को एग्जामिन करने के बाद, क्राइम सीन को एग्जामिन करने के बाद, इसको हम कहते हैं पंचनामा। मिनिमल लेवल पे हेड कांस्टेबल करता है एंड यूजुअली सब इंस्पेक्टर का काम होता है, जिसे हम SI कहते हैं। मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट में देखिए, ये डन किया जाता है फॉर द डेथ इन पुलिस कस्टडी में जो डेथ हुई हो, डेथ इन पुलिस फायरिंग, डेथ इन पुलिस इंटीग्रेशन, डेथ इन मेंटल असाइलम हो या फिर डॉरी डेथ हो, ठीक है, लेस देन 7 ईयर्स हो, एक्सहूमेशन हो लाइक डिगिंग अप ऑफ ह्यूमन डेड बॉडी, इन सब में मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट की जाएगी। डेड बॉडी टेकन फॉर द पोस्टमार्टम आफ्टर पुलिस इंक्वेस्ट, इसको हम कहते हैं मेडिको लीगल ऑटोप्सी, एंड आफ्टर पोस्टमार्टम डेड बॉडी इज हैंडेड ओवर टू द पुलिस, नॉट रिलेटिव्स। ओके, फॉर डेथ इन पुलिस कस्टडी, फायरिंग और ड्यूरिंग इंटेग्रेशन, इंक्वेस्ट डन होती है बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यानी पुलिस कस्टडी में अगर फायरिंग में या ड्यूरिंग इंटेग्रेशन डेथ हुई है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो उनकी इंक्वेस्ट करेंगे। इन केस ऑफ डेथ इन मेंटल असाइलम, डाउरी डेथ एंड एक्सहूमेशन, इंक्वेस्ट डन बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेंगे, लाइक DM, SDM, ADM एंड तहसीलदार। नाउ द कोरोनर इंक्वेस्ट, इट इज़ एबोलिश्ड इन इंडिया and it is abolished in Kolkata in 1978. Medical examiner inquest, it is best inquest system, not used in India, it is followed in USA and UK. नाउ द समन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, समन क्या होता है? तो समन इज द डॉक्यूमेंट सेंड टू द विटनेस टू अटेंड कोर्ट। विटनेस को एक डॉक्यूमेंट भेजा जाता है कि वो कोर्ट को अटेंड करे, दैट इज कॉल्ड द समन। पुलिस समन इज 160 CRPC, कोर्ट समन इज 61 to 69 CRPC में आता है। डेट एंड टाइम इज मेंशन इन द समन एंड समन अका सपोनिया नॉट अटेंडिंग द कोर्ट आफ्टर समन इज पनिशेबल, ये आता है अंडर 174 IPC और 6 months और ₹10,000 फाइन एंड 6 months का आपको सज़ा हो सकता है। देन कोर्ट सेंड्स करता है नोटिस, ये 350 CRPC में आता है। द प्रेफरेंस ऑफ अटेंडिंग समन्स, क्रिमिनल और सिविल, इसमें 2 होते हैं। क्रिमिनल हायर कोर्ट इज अटेंडेड, इसमें हायर कोर्ट अटेंडेड होता है। इफ सेम लेवल कोर्ट अटेंड होता है तो देन फर्स्ट रिसीव समन। तो समन होता है एक एट टेस्टिफिकेशन इन डकस्टिकम, यानी कि अटेंड एंड टेस्टिफाई करना एविडेंस को फॉर कॉमन विटनेस, एंड देन डकस्टिकम यानी डॉक्यूमेंट ले जाना फॉर एक्सपर्ट की विटनेस के लिए। ओथ क्या होता है? ओथ टेकिंग इज कंपलसरी प्रायर टू टेस्टिफाइंग, टेस्टिफाई करने से पहले ओथ कंपलसरी है, इसको हिपोक्रेट और डिक्लेरेशन ऑफ जेनेवा कहते हैं। डिफाइंड अंडर 51 IPC, एंड अगर रिफ्यूज़ कर देते हैं टू टेक ओथ तो ये पनिशेबल होता है अप टू 6 months एंड ₹1,000 फाइन एंड 178 AVC। ओथ टेकन इन द नेम ऑफ गॉड एंड कंपोनेंट्स में आते हैं। ओथ से भी देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, ओथ क्या होता है? ट्रूथ, होल्ड ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ, ट्रूथ ही बोलेंगे, पूरा सच बोलेंगे, सच के जगह कुछ नहीं बोलेंगे। एथिसिस टेकन ओथ एज सोलमली फॉर्म, नेम ऑफ द गॉड नॉट यूज्ड। एज लिमिट लेस देन 12 years, नो ओथ रिक्वायर्ड। अब आता है होस्टाइल विटनेस, तो होस्टाइल विटनेस चेंजेस स्टेटमेंट एंड कंसील ट्रूथ आफ्टर टेकिंग ओथ। ऐसा विटनेस जो कि अपना जो स्टेटमेंट है वो चेंज कर देता है। परजुरी, गिविंग फॉल्स एविडेंस देना इस परजुरी, इसमें पनिशमेंट होती है 193 IPC के दौरान, 191 IPC में, और वर्ल्ड फॉल्स सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट 197 APC में आता है। एंड कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस, एविडेंस को डिसअपीयरेंस करने का कॉज 201 IPC में आता है। विटनेस का एग्जामिनेशन एड्रेस किया जाता है अंडर सेक्शन 137 IAA। चीफ एग्जामिनेशन कौन करता है? बाय द डिफेंस लॉयर, एंड क्रॉस एग्जामिनेशन करता है प्रोसिक्यूटर। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। देन आता है कंडक्ट मनी, इससे क्वेश्चन आता है, तो देखिए कंडक्ट मनी को डायरेक्ट मनी भी कहते हैं। पेड टू विटनेस, विटनेस को पेड किया जाता है टू मीट द एक्सपेंसेस के लिए, लाइक ट्रैवल अलाउंस एंड द डाइटरी अलाउंस। इन क्रिमिनल केसेस कंडक्ट मनी इज पेड बाय द कोर्ट, क्रिमिनल केसेस में कंडक्ट मनी जो है वो पेड किया जाता है कोर्ट के द्वारा फॉर एक्सपर्ट विटनेस को, जो कि 312 CRPC में आता है।